इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं बताओ? ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो होता क्या है कि रियल में एटमॉस्फेयर ही ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रियल में क्या होता है, एटमॉस्फेयर जो है वही ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देखो होता क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में हम लोग क्या देखते हैं, वहां से ये सेकेंड वाला कहाँ से शुरू किए थे? एसिड रेन से क्या? देखो एसिड रेन होता क्या है, एसिड रेन के बारे में हम बताए थे कि हवा में बहुत सारा एसिडिक ऑक्साइड रहता है, जैसे सल्फर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड वगैरह वगैरह। ये सारा एसिडिक ऑक्साइड वाटर सॉल्युबल भी होता है। तो होता क्या है कि जैसे तुम्हारा पानी का बूंद बन बन के नीचे आता है, तो उस पानी के बूंद में ये नाइट्रोजन और सल्फर का ऑक्साइड भी घुल घुल कर नीचे आने लगता है, जिस वजह से तुम्हारा एसिड के रूप में वो नीचे गिरता है, और यही तुम्हारा एसिड रेन भी कहलाता है। जैसे H2SO3, H2SO4, HNO3, ये सब जो है एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका क्या क्या असर पड़ता है, तो ये एक्वाटिक लाइफ को डैमेज करता है, प्लांट्स को डैमेज करता है। ये जो होता है कई तरह के मटेरियल, जैसे टेक्सटाइल फाइबर, प्लांट्स, पेपर्स, लेदर, इन चीजों को डैमेज करता है। बहुत तरह का मोन्यूमेंट्स जो होता है पुराना, जैसे ताजमहल वगैरह, उन सबों को डिस्टर्ब करता है। समझ में आया बात? तो इन चीजों को डिस्टर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एसिड रेन। ये सब पॉल्यूशन का असर है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है बताओ? कि अर्थ सरफेस पर जो एटमॉस्फेयर होता है वही ग्रीन हाउस की तरह काम करता है। वो करता क्या है कि 75% सोलर रेडिएशन जो आता है वो रिफ्लेक्ट बैक स्पेस में नहीं जा पाता, उसमें मोस्ट ऑफ द रेडिएशन अंदर ही रह गया, क्योंकि बहुत सारा गैस जो होता है ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, फ्रेन, ये सारा गैस जो होता है एब्जॉर्ब कर लेता है तुम्हारा इंफ्रारेड रेडिएशन को, जिससे कि अर्थ जो है जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाता है। इसी इफेक्ट को हम लोग क्या नाम देते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। और वो गैस, द गैसेस responsible for greenhouse effect are called greenhouse gases। समझे बात को? कि वो सारा गैस जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो सब ग्रीन हाउस गैसेस कहलाता है। जैसे कि CO2, वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको बोलते हैं फ्रेऑन्स, CFC या फ्रेऑन्स भी बोल सकते हो उसी को। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, NOx, SOx, एटसेट्रा। तो ये सब जो गैस है, यही गैस जो होता है इंफ्रारेड, ये कौन से रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है बताओ? AbSORb, इंफ्रारेड रेडिएशंस के, कई तरह के इंफ्रारेड रेडिएशंस को दरअसल ये एब्जॉर्ब कर लेता है। समझे? तो इसका इफेक्ट, इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जिंदगी में, इन इन सारे गैसेस का, इन सारे गैसेस के इफेक्ट के बारे में अगर हम लोग देखें, इन सारे गैसेस का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, तो होता क्या है कि सबसे पहला तो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, मतलब एकदम ग्लोब को गर्म करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। हाई टेम्परेचर जो बढ़ा देता है उसका, मे रिड्यूस क्रॉप प्रोडक्शन, मेल्ट पोलर आइस कैप्स, ये पोलर आइस कैप को पिघलाते जाते हैं। सी लेवल राइजेस की, पानी का सतह जो होता है समुद्र का वो बढ़ते चले जाता है। हाई टेम्परेचर कैन रिड्यूस वर्क इफिशियंसी
ऑफ ह्यूमन बींग्स, कि वर्क इफिशियंसी जो होता है ह्यूमन बींग का वो घटा देता है। एडवर्स इफेक्ट ऑन मरीन लाइफ, मतलब जो मरीन लाइफ है उस पर इसका गलत असर पड़ता है। और भी कई सारा चीज जो हो सकता है तुम्हारा, इसका बहुत सारा नुकसान हो सकता है। नॉट मेंटेन, not maintain the different temperature, not maintain the temperature level, temperature level of different layers of atmosphere, layers of atmosphere। बिल्कुल सही। रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरेस्ट फायर्स, नहीं कि फॉरेस्ट फायर के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है, आग वाग जो जंगल में लग जाता है उसी। चलो ये सब यहाँ तक में हम लोग खत्म किए क्या चीज, एयर पॉल्यूशन। अब जो है हम लोगों को क्या चीज पढ़ना है बताओ, वाटर पॉल्यूशन। लिखो हेडिंग देखो, लिख लिया, यहाँ तक लिख लिया होगा तो हेडिंग देके लिखो वाटर पॉल्यूशन। देखो वाटर पॉल्यूशन जो होता है, वाटर पॉल्यूशन जो होता है वो कई तरह का, वाटर पॉल्यूशन जो होगा वो एक दो तरह का नहीं, बल्कि कितने तरह का होता है बताओ, कई तरह का वाटर पॉल्यूशन संभव है। प्रेजेंस ऑफ एनी फॉरेन सब्सटेंस, वाटर पॉल्यूशन बोलते हैं किसको है, तो प्रेजेंस ऑफ एनी फॉरेन सब्सटेंस। फॉरेन सब्सटेंस मतलब क्या, कि वाटर का मेन कंस्टिट्यूएंट छोड़कर अगर कुछ और चीज मौजूद है, फॉरेन सब्सटेंस, जैसे लाइक ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव और बायोलॉजिकल, कुछ भी हो सकता है। इन वाटर विच प्रोड्यूस, इन वाटर, इन वाटर विच प्रोड्यूस, in water which produce harmful effect, which produce harmful effect and decrease the usefulness of water, harmful effect and decreases the usefulness of वाटर, जो कि वाटर के इस्तेमाल को घटा दे, कि उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं बताओ, वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन किसको बोलते हैं, इसी को। इसका क्या क्या आंसर हो सकता है, इसका इसके लिए क्या क्या वजह हो सकता है, तो इसका मुख्य वजह जो होता है वो होता है तुम्हारा सीवेज एंड अदर ऑक्सीजन डैमेजिंग वेस्ट, सीवेज एंड अदर ऑक्सीजन डैमेजिंग वेस्ट। सीवेज का मतलब तो समझते होगे, वही नाला उला का जो सब्सटेंस जाता है ना पानी में, वही तुम्हारा सीवेज या जो भी चीज तुम लोग इसको बोल सकते हो। कि नाला उला का जो सब्सटेंस गया पानी में वो क्या करता है, तो वो डिजोल्व ऑक्सीजन को घटाता है। समझे, कि यहाँ लिखिए लिखिए देते हैं, सच सब्सटेंसेस डिक्रीज
दे डिजॉल्व ऑक्सीजन, जिसको ना कहीं कहीं ब्रैकेट में तुमको डीओ भी दिखेगा, इन वाटर। समझे बात को? दूसरा जो होता है वो क्या हो जाता है, पैथोजेंस। पैथोजेंस, पैथोजन का मतलब क्या होता है, सब लोग जानते हो, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारा माइक्रो यूजफुल भी होता है, लेकिन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज, जो डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो पैथोजेंस के मौजूदगी से भी नुकसान पहुंचता है। प्लांट न्यूट्रिएंट्स, प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो होता है ना, जैसे कि पौधों के लिए जो न्यूट्रिशन का काम करता है, उसको अगर नदी उदी या तालाब में फेंक दोगे तो क्या होगा ना, नदी या तालाब के सरफेस पर देखना बहुत सारा प्लांट उग जाएगा, जो जलकुंभी या पूरा लेयर जो होता है, तालाब का पूरा ऊपरी लेयर जो होता है ग्रीन ग्रीन हो जाता है। तो उसे ही हम लोग क्या नाम देते हैं बताओ? उसे ही हम लोग नाम देते हैं वही जलकुंभी उलकुंभी नहीं हो जाता है, तो उससे नुकसान हो जाता है कि मुश्किल होता है, नुकसान हो जाता है पूरे नदी के चारों तरफ जो होता है पूरा घास पतार फैल गया, तो जिससे नुकसान होगा ना। तो इस वजह से प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, नहीं, जिससे कि उससे भी ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज होता है, मतलब डीओ। यहाँ पर लिख सकते हैं वेरियस वाटर प्लांट्स कैन, वाटर प्लांट्स एंड algae, algae भी, फॉर a thick layer on water surface, thick layer on water surface that cause decrease in डिजॉल्व ऑक्सीजन। जैसे डिजॉल्व ऑक्सीजन घट रहा है ना, तो सीधा सोच लो कि पूरा एक्वाटिक लाइफ को ही बिगाड़ के रख। डिजॉल्व ऑक्सीजन जैसे घटेगा तो पूरा का पूरा एक्वाटिक लाइफ जो होगा वो रहेगा कि घटेगा, पूरा एक्वाटिक लाइफ जो होता है वो बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद है सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिकल्स। कई तरह का ऑर्गेनिक केमिकल्स जो होता है हम लोग डाल दिए पानी में तो वो भी जहर की तरह काम करता है। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड केमिकल कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड केमिकल कंपाउंड्स, कई तरह का इनऑर्गेनिक मटेरियल या ऐसा ऐसा सब्सटेंस हम लोग पानी में डाल देते हैं जो कि पानी को जहरीला बना देता है, और वो जो होता है मछली वछली ये सब को जिंदे मार देता है, इन सब को। सस्पेंडेड सॉलिड एंड सेडिमेंट्स, एंड सेडिमेंट्स, जैसे कि कीचड़ वाला पानी, कीचड़ वाला पानी रहेगा तो वो पानी के अंदर वो छोटा छोटा पार्टिकल जो होता है वो सब रह गया, तो वो सब पार्टिकल रह गया तो वो भी, तो तुम ही सोचो कि तुम एकदम साफ पानी में, अभी हम एक वीडियो देख रहे थे तुम्हारा लेह लद्दाख का, तो लेह लद्दाख से पानी वहां ओरिजिनेट ही होता है नदी में, तो वहां देखो एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर है, एकदम चकाचक। और वही पानी जैसे बिहार झारखंड से गुजरता है, बाप रे बाप, एकदम पूरा कचरा कचरा, क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे सेडिमेंट्स आ जाते हैं। उसके बाद है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस तो पानी में डालना ही नहीं चाहिए, कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जैसे यूरेनियम थोरियम ये सब जो न्यूक्लियर रिएक्टर का डिस्चार्ज रहता है, वो न्यूक्लियर रिएक्टर के डिस्चार्ज को भी हम लोग पानी में डाल देते हैं, तो वो भी नुकसान है, और मेन रीजन है वाटर पॉल्यूशन का। थर्मल डिस्चार्जेस, थर्मल डिस्चार्जेस जैसे कि थर्मल पावर प्लांट में कोयला वेला जलाया, और वो कोयला जलने के बाद जो राख वगैरह है, वो राख वगैरह को हम लोग भेज दिए, तुम्हारा क्या चीज में राख वगैरह को भेज दिए
तुम बताओ, राख वगैरह डाल दिए पानी में, तो वो भी तो तुम्हारा क्या काम करता है बताओ? वो तो पानी के लिए, वाटर पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑयल एंड ऑयल बेस्ड वेस्ट, मतलब जो तेल तेल या तैलीय पदार्थ वगैरह है, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ, जैसे कि तुम देखोगे जहाँ पर तुम्हारा गाड़ी वाड़ी का सर्विस सेंटर है, गाड़ी का सर्विस सेंटर है, तो वहां पर मोबिल डीजल बहुत सारा गिरा हुआ है, और वही धो धा के सबको नाला में डाल दिया, और नाला से सीधे सब चले गया नदी में। तो बताओ, तो वो तेल वेल टाइप का चीज, लुब्रिकेंट वगैरह जो नदी में गया, वो भी वाटर पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं? और सबसे महत्वपूर्ण तो है इंडस्ट्रियल वेस्ट, कि कोई भी इंडस्ट्री है तो ऑब्वियस सी बात है उस इंडस्ट्री में बहुत सारा थर्मल डिस्चार्ज, कोई भी इंडस्ट्री है तो उस इंडस्ट्री में बहुत सारा क्या चीज रहेगा बताओ? कोई भी इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में बहुत सारा वेस्ट सब्सटेंस वगैरह रहता है, जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट में आ जाता है तुम्हारा हैवी मेटल आयंस, हैवी मेटल आयंस आ गया जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट में, जैसे डिटर्जेंट्स एंड फर्टिलाइजर्स, डिटर्जेंट्स एंड fertilizers, acid polluted water, acidic polluted वाटर, जैसे कि तुम्हारा पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स मतलब पीसीबीज, यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं है, तो ये सब का सब क्या करता है बताओ? ये सब का सब, ऑल दी एबव pollutants make the all the above pollutants क्या करता है? मेक द वाटर टॉक्सिक, वाटर को जहरीला बना देता है, मेक द वाटर टॉक्सिक, समझे? डिस्टर्ब एक्वाटिक लाइफ, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डिक्रीज डिजॉल्व ऑक्सीजन लेयर, डिक्रीजेस पीओ डिजॉल्व ऑक्सीजन लेयर, के डिजॉल्व ऑक्सीजन लेयर को ही घटा देता है, डिक्रीज द डिजॉल्व ऑक्सीजन लेयर। तो इसका यहाँ पर सबसे पहले लिखो इम्पोर्टेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, कि वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन का क्या क्या इम्पोर्टेंस है, अगर ये तुमसे पूछा जाए तो वो क्या करता है? लिखो जल्दी जल्दी लिखो, रुके हुए हैं, जल्दी जल्दी लिखो। लिख लिया? देखो डिजॉल्व, देखो डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर ये क्या करता है कि इट इज मेन रीजन ऑफ photosynthesis, photosynthesis in aquatic plants, समझे? मेन रीजन फॉर फोटोसिंथेसिस ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स, इंक्रीज द लाइफ ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स, और क्या? सपोर्ट इन
डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट, बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। समझे बात को? तो ये सब बहुत ज्यादा तुम्हारा समझ में आता है। ठीक है, लिख लिया। एक पॉइंट आता है बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या होता है? हेडिंग देके लिखो बीओडी। तुमसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। एक चीज याद रखना, पॉल्यूशन इन वाटर, पॉल्यूशन इन वाटर जो होता है, वाटर में जो पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन इन वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पॉल्यूशन जो वाटर में जो पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन इन वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉल्यूशन इन वाटर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिजॉल्व ऑक्सीजन। मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन कम रहेगा तो वाटर पॉल्यूशन ज्यादा है, और डिजॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा तो वाटर पॉल्यूशन कम है। इस चीज को याद रखना। बीओडी इज मेजर ऑफ, बीओडी होता क्या है? बीओडी इज, बीओडी इज मेजर ऑफ, किस चीज का मेजर है? ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, BOD is measure of dissolved oxygen, कि dissolved oxygen का मेजर है। BOD is measure of dissolved oxygen, dissolved oxygen that would be needed, that would be needed, लिख रहे हो? That would be needed by microorganisms to oxidize, needed by microorganism to oxidize, microorganisms to oxidize the compounds, the dissolved compounds, to oxidize the various organic and inorganic compounds present in water, present in water। समझे बात को? तो इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं बताओ? क्लीन वाटर के लिए ना बीओडी जो होना चाहिए लेस देन 5 ppm होना चाहिए। इन क्लीन वाटर BOD should be less than 5 ppm। ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन, के पार्ट्स पर मिलियन को हम लोग बोलते हैं BOD। समझे? तो ये सब जो होता है हम लोग क्या चीज बोलते हैं बताओ? रहने दो आज। तो ये सब चीज जो अभी हम लोग देखे ना, ये सब क्या चीज था बताओ? वाटर पॉल्यूशन क्या कहते हैं? एक क्वेश्चन यहाँ लिख लो, ये तुम लोग लिख के लाना। हाउ कैन वी कंट्रोल, हाउ कैन वी कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन, कि वाटर पॉल्यूशन हम लोग कैसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तुम लोग इसको लिखना, जैसे कि यही सब लिखना कि सेप्टिक टैंक बना के, रिवर लेक वगैरह में हम लोग नाला का पानी नहीं बहाएंगे। मतलब बहुत सारा चीज जो होता है, मतलब सीवेज, सीवेज प्लांट्स हम लोग लगाएंगे हर एक नदी के मुहाने पर। और भी बहुत सारा सारा फैक्टर होता है, उन सारे फैक्टर्स